my dear students. Today, in the class of language proficiency in English, जो हमारा आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसके पहले वीडियो में हमने आपको जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशंस में पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था वर्ड फॉर्मेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और उसके बाद में हमने आपको एंटोनाइम्स, सिनोनिम्स है, इस तरह से हमने 6-7 उसमें जो पॉइंट थे वो आपको नोट कराए थे। तो पिछला पॉइंट वर्ड फॉर्मेशन का, उसके काइंड्स पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिए थे। तो आज जो है हम उसी को आगे, यानी उसी का जो अगला पॉइंट है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उसके बाद एंटोनाइम्स, सिनोनिम्स भी हैं चाहो तो ये हमारे टॉपिक में एंटोनाइम्स, सिनोनिम्स भी हम इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए इसी में जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखिए ये पहला है। तो इसमें देखिए इसमें वन हु बिलीव्स इन गॉड है वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी जो हमारा सब्स्टिट्यूशन दिया गया है उसके लिए हमें एक शब्द में आंसर देना है, यानी जो स्टेटमेंट लिखा है उसका उत्तर, उसका आंसर हमें एक शब्द में देना है ना। इसको सेंटेंस में नहीं देना, वन वर्ड आंसर देना है आपको। जो सेंटेंस लिखे हैं इसका वन वर्ड में आंसर आपको देना है। ये आपके बीएड के पेपर में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में तो आएगा ही आएगा हर साल आपको 2 क्वेश्चन, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये आपको 3-4 जो है इसमें से आएंगे, इतने से ही नहीं आएंगे, इसके अलावा आपको फिर पास में और भी बुक्स होंगी। बीएड की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बुक्स है, उसमें भी बहुत सारे होंगे। उसके अतिरिक्त आपको 10th की, 12th की जो भी बुक्स हैं उसमें भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उनसे नोट करके कॉपी में आपको सब लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके दिमाग में रहेंगे, उनका यूज करिए, ठीक है ना। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट जो हमने बताया अभी आपको, वन हु बिलीव्स इन गॉड है। इसको सबसे पहले तो आपको ये है कि आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, क्योंकि हम अपने यहाँ जो है ना, हम लोग ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जो हमारा पुराना मेथड है, मेथड तो बहुत सारे हैं जो आपको पिछले वीडियो में बताए भी हैं अप्रोच और मेथड। तो इसमें हमारा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अंतर्गत हम इसको पहले चाहो तो ट्रांसलेट कर लो। अगर ना समझ में आए इंग्लिश में तो हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से इसको हिंदी में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में हम इसको ट्रांसलेट करके इसका मीनिंग समझ लेंगे, इसका अर्थ समझ लेंगे, उसके बाद इसको वन वर्ड में हम आंसर देंगे। तो देखिए, वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी जो भगवान में विश्वास रखता है, भगवान में विश्वास करता है, उसको वन वर्ड में आंसर हमारा थीस्ट होगा, THEIST। और इसको हिंदी में कहते हैं आस्तिक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आस्तिक। तो अगर ये पूछा जाए कि नहीं हिंदी में भी इसका उत्तर लिखिए, हिंदी में भी आंसर लिखें, तो आपको हिंदी में भी आस्तिक कभी कभी पूछ देते हैं। तो इसको हम जो है, थीस्ट का मतलब हमारा आस्तिक हुआ है, यानी वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो थीस्ट है, और हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझने के लिए आस्तिक। दूसरा हमारा है वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में एथीस्ट है, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? एथीस्ट। और स्पेलिंग खास तौर से आपको याद रखनी है ना, स्पेलिंग ATHEIST। अगर ये थीस्ट लिखा और आपने कहीं जरा सा यहाँ पर ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा या यहाँ से ये हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है डज नॉट बिलीव इन गॉड तो एथीस्ट, और बिलीव्स इन गॉड तो थीस्ट। इस तरह से ये आस्तिक हमारा थीस्ट है और एथीस्ट हमारा नास्तिक है। इसी तरह से देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है, ए पर्सन हु रन्स ए शॉप है। तो ये जो एक पर्सन, एक व्यक्ति, ये या एक मनुष्य इसको कहते हैं, एक व्यक्ति जो दुकान चलाता है उसको हम क्या कहेंगे, क्या समझेंगे उसको? एक व्यक्ति जो दुकान चलाता है वो क्या होता है? शॉपकीपर, दुकानदार है।
तो शॉपकीपर, अब इनको क्या करना है, आपको स्पेलिंग पे विशेष ध्यान देना है। अगर आपको शॉपकीपर याद है तो स्पेलिंग, तो अगर आपने लिखा शॉपकीपर और स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहा जाए कि हिंदी में भी लिखिए आप, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो दुकानदार। इसी तरह से हमारा चौथा पॉइंट है वन हु कैन नॉट सी, वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता है, वन वर्ड में आंसर ब्लाइंड है, अंधा। उसी तरह से वन हु सेल्स थिंग है, एक जो है चीज वस्तुओं को बेचता है, थिंग्स को बेचता है, सेल्स बेचता है थिंग है, तो क्या कहलाएगा, सेलर, है ना, विक्रेता। जो अन्य वस्तुओं को देखे आपने, विक्रेता जो बेचते हैं उनको सेलर कहते हैं ना। तो ये क्या लिखा, वन हु सेल थिंग, तो ये सेलर। अगर आए आपको पूछने पेपर में तो आप लिखेंगे। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है 6, ए पर्सन हु टीच इन इंग्लिश, एक व्यक्ति जो इंग्लिश पढ़ाता है टीच इन स्कूल, ए पर्सन हु टीच इन स्कूल, एक व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है, एक व्यक्ति जो है टीच इन स्कूल, तो टीचर, अध्यापक। स्पेलिंग याद करनी है आपको, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा है 7, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक जो नहीं न तो पढ़ सकता है और न लिख सकता है, यानी जो न पढ़ सकता है और न लिख सकता है वो क्या कहलाएगा, इलिटरेट। और यहाँ लिखा होता वन हु रीड एंड राइट, वन हु कैन रीड एंड राइट, तो क्या हो जाता, जो पढ़ और लिख सकता है तो हो जाता लिटरेट। स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, IL हट जाएगा यहाँ पे, लिटरेट हो जाएगा, है ठीक है ना। तो यहाँ पर कैन नॉट रीड एंड राइट, तो इलिटरेटेड या इलिटरेट है, इलिटरेट कर दो यहाँ पे, चाहे इलिटरेटेड कर दो, ये हमारा हो गया, ठीक है ना, इलिटरेट या इलिटरेटेड। और अगला ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक एंड अम्यूज पीपल, एक व्यक्ति जो लोगों के बीच में क्या करता है, मैजिक दिखाता है, मैजिक में एम्यूजमेंट करता है, मनोरंजन करता है, तो क्या कहलाता है, मैजिशियन। स्पेलिंग याद रखनी, ये पिछली बार आया भी था, ये आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पेपर में आए थे, ये समझ रहे ना, पिछली बार ये पूछा गया था। और शायद इसमें ये भी पूछा गया था 10th वाला। तो अगला देखिए 9th, ए पर्सन हु वॉशेस पीपल्स एंड आल्सो आयरन्स, यानी एक व्यक्ति जो कपड़े धुलता है यानी धुलाई भी करता है और आयरन भी करता है, तो क्या कहलाता है, धुलाई भी करता है और प्रेस भी करता है, तो क्या कहते हैं उसको, वाशरमैन, वो भी। अगला पॉइंट हमारा है ए पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, एटसेट्रा, कौन डिलीवर करता है हमारे लेटर्स को, मनी ऑर्डर्स को, पोस्टमैन। तो ये पिछली बार आया हुआ है सेंटेंस, पिछली बार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था। तो इनको आपको इतने तो पढ़ने, इसके अतिरिक्त जितने आपको 50 100 जितने आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न होंगे उतनी ही आपको एग्जाम में सहूलियत मिलेगी, है। तो इस तरह से हमारा ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब आपको समझ में आया होगा, कि जो हिंदी में भी आपने इसको जो है इसके पहले हिंदी में पढ़े होंगे, और ये इंग्लिश में भी आपने 10th और 12th में भी पढ़े होंगे। तो हिंदी और इंग्लिश किसी भाषा में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब में होते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द एक वाक्य लिखा हुआ है, उसका एक शब्द में वन वर्ड आंसर देना होता है। तो ये आपको समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बताए हमने, ठीक है ना। उसी तरह से अगला देखिए प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इसका जिक्र पहले भी हुआ है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स देखिए, प्रीफिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एंड फिक्स। ये बताया प्रीफिक्स शब्द का जो कॉम्बिनेशन है वो प्री एंड फिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है।
तो मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ एफिक्सिस, इसका मीनिंग कहलाता है क्या है, प्री एंड फिक्स मीन्स एडिशन है, एडिशन मीन जोड़ते हैं ऑफ एफिक्सिस के रूप में टू द बिगिनिंग ऑफ ए प्राइमरी वर्ड, यानी जो हमारा प्राइमरी वर्ड होता है, जो हमारा कंटेंट वर्ड होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसको बिगिनिंग लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ ए प्राइमरी वर्ड, प्राइमरी वर्ड के प्रारंभ में हम जो है इसको एडिट कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो हमारा ये प्रीफिक्स कहलाएगा है। इस तरह से देखिए कैसे हो जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पर ये लिखे हुए हमारे प्रीफिक्सेस हमने लिख दिए आपको समझने के लिए। देखिए प्रीफिक्सेस प्लस वर्ड्स, ये प्रीफिक्स लिखा जैसे ए एल लिखा, ये प्रीफिक्स है। ये वर्ड लिखा है यहाँ पर माइटी है, तो यहाँ पर एक अब हमें माइटी लिखा हुआ मान लीजिए, और कहा जाए इसका प्रीफिक्स बनाइए तो ऑलमाइटी, एल ऑलमाइटी है। ये लिखा हुआ सिपेट एंटी, तो एंटीसिपेट है, एंटीसिपेट हो गया। उसी तरह से ऑटो है प्लस बायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये क्या है, ये हमारे प्री हैं है, और ये क्या है फिक्स, तो ये हमारा बन जाएगा पूरा वर्ड है। ये प्रीफिक्स लिखे हुए हैं और ये हमारे वर्ड हैं, ये प्री है ना, ये प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स आपको लगाने हैं जो वर्ड लिखे होते हैं। देखिए ये बायोग्राफी लिखा है आपका, इसमें जो है ये ऑटो, ऑटो क्या है, ये प्रीफिक्स वर्ड है। इसको प्रीफिक्स को हमने जो है बायोग्राफी में अगर लगा दिया तो हमारा वर्ड बन जाता ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रीफिक्स हैं, यानी ये हमारा प्राइमरी जो वर्ड है इसमें हमने प्रीफिक्स को जोड़ दिया तो हमारा न्यू वर्ड बन जाता है इस तरह से। जैसे बायोग्राफी में हमने जोड़ दिया ऑटो, तो ये ऑटोबायोग्राफी हो गया। अब उसी तरह से जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा लाइक, ये हमारा प्राइमरी वर्ड है, यानी मेन वर्ड हमारा है लाइक, तो हमने इसमें जोड़ दिया डिस। ये आपको अपनी तरफ से जोड़ने पड़ेंगे, जब भी एग्जाम में आएंगे तो आपको अपनी तरफ से है। तो डिस जोड़ दिया, जो उसमें लिखा है कि डिस लगा करके आप ऐसे वर्ड बनाइए तो ठीक है, और नहीं तो आपको अपनी तरफ से ये प्रीफिक्स अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। तो लाइक में डिस जोड़ दिया तो हमारा डिसलाइक हो गया। उसी तरह से मिस, यानी टेक में हमने मिस लगा दिया तो मिस्टेक हो गया। इस तरह से ये हमारे प्रीफिक्स हैं, यानी ये हमारे वर्ड हैं, और कहा जाए कि इनको प्रीफिक्स से न्यू वर्ड बनाइए तो आप प्रीफिक्स के द्वारा हमने आपको ये सब वर्ड बना दिए, ठीक है ना। ये आपके वर्ड बन गए हैं, ऑलमाइटी हो गया, एंटीसिपेट हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, डिसलाइक हो गया और मिस्टेक हो गया। अगला हमारा जो है वो है सफिक्स। तो देखिए सफिक्स में क्या है, सफिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब एंड फिक्स, यानी सफिक्स जो वर्ड है वो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, दो शब्दों का समूह है, तो जो यानी मिलके बना है। तो इट मीन्स एडिशन, जिसका मतलब है एडिशन टू द एंड ऑफ प्राइमरी वर्ड, यानी प्राइमरी के वर्ड के अंत में जोड़ना, आर कॉल्ड सफिक्स। प्राइमरी जो वर्ड हमारे हैं उनके अंत में कुछ शब्द को, कुछ लेटर्स को जोड़ देंगे है, तो हमारा क्या बन जाएगा, सफिक्स। यानी सफिक्स के द्वारा हम जो है न्यू वर्ड बनाएंगे। तो सफिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब एंड फिक्स, इट मीन्स एडिशन, यानी सफिक्स का मतलब क्या है, इट मीन्स एडिशन टू द एंड ऑफ ए वर्ड है, प्राइमरी वर्ड। यानी सफिक्स का मतलब है प्राइमरी वर्ड के अंत में किसी शब्द को जोड़ के बनाना, वो हमारा सफिक्स कहलाता है। यानी अंत में जो शब्द जुड़ के बनेगा वो हमारा सफिक्स कहलाएगा, अंत में जो शब्द जुड़ेंगे, तो ठीक है ना। उसके बाद में इट इज ए लेटर और ग्रुप, ये जो है लेटर भी हो सकता है आपका, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकता है, अटैच्ड टू द एंड ऑफ वर्ड्स और वर्ड ग्रुप एंड सर्व ए ग्रामेटिकल फंक्शन। इस रूप में जो है हम जो है ना इसको ग्रामेटिकल फंक्शन के रूप में न्यू वर्ड्स जो है ना लेटर्स से या ग्रुप ऑफ लेटर्स के द्वारा जो हम जो जोड़ देंगे अपने प्राइमरी वर्ड के अंत में है, उनसे हमारा ग्रामेटिकल फंक्शन भी जो है वो बन जाएगा न्यू वर्ड।
तो देखिए इसी में अगले देखिए किस तरह से, जैसे ये वर्ड हमने दिए यहाँ पर फ्री लिखा फ्री है, फ्री में हमने फ्री को कैसे सफिक्स के द्वारा जोड़ के न्यू वर्ड बनाया है। देखिए फ्री प्लस डोम, ये फ्रीडम हो गया है, फ्रीडम हो गया। उसके बाद में देखिए WIS है विज, तो ये लिखा हुआ है विजडम हो गया है। उसके बाद किंग में किंगडम। इसी तरह से चाइल्ड, देखिए चाइल्ड हमारा क्या है, बर्ड है, और इसमें हमने सफिक्स जोड़ दिया हुड, तो चाइल्डहुड। दूसरा मैनहुड, मैन में हुड लगा दिया। उसी तरह से आपका केयर प्लस फुल, तो केयरफुल है। ब्यूटी में FUL, तो ब्यूटीफुल। उसी तरह से केयर में लेस जोड़ दिया हमने सफिक्स, तो केयरलेस है। हार्म में लेस जोड़ दिया तो हार्मलेस। उसी तरह से टीच में ER, जो हमने सफिक्स जोड़ा ER, तो टीचर। पब्लिश लिखा, पब्लिश में हमने ER जो सफिक्स जोड़ा उसके द्वारा पब्लिशर। उसी तरह से है, ये एक एक शब्द के हमने ER लगा के दो शब्द बना दिए, ये नहीं कि इसी को जोड़ के ये केयर को ही हमने बना दिया इसको भी, ठीक है ना। तो ये देखिए उसके बाद में अटेंड, अटेंड में ANCE हमने सफिक्स लगाया तो अटेंडेंस। क्लियर में भी हमने ANCE लगा दिया तो क्लियर का क्लियरेंस। उसी तरह से हमने क्रूअल है, क्रूअल वर्ड जो हमारा है उसमें प्लस TY सफिक्स जोड़ के हमने क्रूअल्टी। लॉयल लिखा हुआ, लॉयल में TY जोड़ के हमने बना दिया लॉयल्टी। तो इस तरह से हमारे ये सफिक्सेस जो है वो है होते हैं जो प्राइमरी वर्ड के अंत में बनते हैं। अब ग्रामेटिकल फंक्शन तो बहुत होते हैं, जो वर्ब जैसे हम नाउन बनाते हैं, नाउन से वर्ब बनाते हैं, या नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, तो फंक्शंस के द्वारा जो है ये चेंज तो हो ही जाता है? ये चेंजमेंट आते हैं, आगे आपको पढ़ना है ग्रामर में तो आगे बताएंगे। तो ठीक है, इस तरह से ये हमारे सफिक्स और प्रीफिक्स हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये हर साल जो है बीएड के एग्जाम में आते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 4 नंबर में आता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और 4 नंबर में आपका प्रीफिक्स और सफिक्स। अब देखिए इसी में हमने जगह कम होने की वजह से लास्ट में हमने एंटोनाइम्स और सिनोनाइम्स को भी लिया है। तो यहाँ हालांकि जिक्र नहीं किया हमने टॉपिक में, लेकिन हम इसको भी यानी एंटोनाइम्स और सिनोनाइम्स भी बताए दे रहे हैं। इसके आगे आपके यही है। तो एंटोनाइम्स का मतलब होता है, एंटोनाइम्स वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग और कॉल्ड एंटोनाइम्स। जिन शब्दों का जो अपोजिट मीनिंग सेंस देता है, सेंस जिसका अपोजिट का होता है, वो हमारे एंटोनाइम्स लॉन्ग शब्द कहलाते हैं। जैसे को, कम, वो का जो है अपोजिट क्या हुआ, कम, यानी जाना और आना, तो ये अपोजिट मीनिंग हो गया। उसी तरह से ओपन है बंद, और उसका जो है अपोजिट मीनिंग, अपोजिट सेंस क्या है करेंगे तो शट, बंद। इसी तरह से ऑड, इवन, पुअर, रिच, ये इस तरह से हमारे जो है ये अपोजिट मीनिंग कहलाते हैं। ये अपोजिट होते हैं। और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इतने आप अधिक से अधिक वोकैबुलरी जितनी जो है लर्न करेंगे, जितने ज़्यादा यूज करेंगे, उतना ही उतनी ही ज़्यादा आपकी लैंग्वेज और मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। इसलिए इस पर विशेष फोकस करना आपको वोकैबुलरी पर, ठीक है। उसके बाद में आपका सिनोनाइम्स, ये लिखा सिनोनाइम्स विच हैव सिमिलर मीनिंग है, जिसका मीनिंग कैसा हो, समानार्थी, सिमिलर मीनिंग हो, यानी एक शब्द के अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द आएगा उसके अनेकार्थी, बहुत शब्द, कई शब्द उसके बनते हैं, तो ये हमारे सिमिलर वर्ड कहलाते हैं। देखिए कैसे, जैसे लिखा यहाँ पर ब्रीफ है, ब्रीफ लिखा एक शब्द संक्षिप्त, उसी का देखिए कंसाइज और शॉर्ट है। कंसाइज भी वही है, ब्रीफ ही है, और शॉर्ट का मीनिंग भी वही है, यानी दोनों के मीनिंग सेम है, सिमिलर मीनिंग है, समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी अर्थ हैं दोनों के, हैं मीनिंग ऑफ सिमिलर, अर्थ दोनों के कैसे हैं, सिमिलर, समानार्थी। तो वही हमारे इसमें बताया गया था, वर्ड्स हैविंग, ये लिखा था विच हैव सिमिलर मीनिंग, तो मीनिंग कैसा हो, सिमिलर हो, है। तो ये देखिए सिमिलर है हमारे, कंसाइज और शॉर्ट है ब्रीफ का। अगला देखिए वर्ड हमारा है जॉय। जॉय का देखिए सिमिलर वर्ड क्या है, समानार्थी अर्थ क्या है, समानार्थी शब्द क्या है डिलाइट। दूसरा है प्लीजर, ये दोनों ही ये जॉय के हैं,
सेम मीनिंग अगर आए तो आप इस तरह से, जैसे रिमोट, रिमोट में रिमोट चाहिए हमारा, चाहे टीवी और कुछ भी इसकी मानिए, तो रिमोट मीन्स होता दूर। तो फार, डिस्टेंट है, फार और डिस्टेंट ये हमारे दोनों ही इसके मीनिंग है, दोनों ही सिमिलर मीनिंग है। तो इस तरह से आप इतने ही नहीं, बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में आप एंटोनाइम्स सिनोनाइम्स को लर्न करें, है। ये भी 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी जो आज का टॉपिक था, इसमें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, अब इसमें और बढ़ा दीजिए यहीं पर एंटोनाइम्स एंड सिनोनाइम्स, जो हम जिसका जिक्र हमने नीचे कर दिया है इसमें, ये भी आपके इसी टॉपिक में सम्मिलित कर दिए हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास तौर से परीक्षा में आपके बीएड की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पेपर में, और इसके बाद में जो आपका टेट, सीटेट या अदर एग्जाम होते हैं उनमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का खास तौर से। यानी इतना अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो 16 नंबर कंप्लीट है आपके। 4 नंबर में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 4 नंबर में सफिक्स प्रीफिक्स, और 4 नंबर में एंटोनाइम्स, और 4 नंबर में सिनोनाइम्स। ये 16 नंबर में इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको, अधिक से अधिक वोकैबुलरी, अधिक से अधिक इनका यूज है, और ये इनको जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो ठीक है, आज की वीडियो में